गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और हमने जैसा कि आपको बतलाया था, कल हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे और हमने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा एक पैक, पूरा जो पैकअप होता है वो सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जितना भी आपके एकेडमिक होता है, 9th 10th 11th 12th, उसकी उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी। स्टडी विथ रिजल्ट, ये जो हमारा सिस्टम है, इसके थ्रू आपको हर सब्जेक्ट की तरह तैयारी प्रॉपर वे में करवाई जाएगी। जितने भी टीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे टीचर आपको एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे। बस आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ पढ़िए और देखिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, तब तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब ढेरों भरमार है, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन मेरा विश्वास है आप एक बार हमसे जुड़ कर देखिए, फिर देखिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, अलग अलग टीचर मिलेंगे और बढ़िया टीचर मिलेंगे। और इसी कड़ी में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैं अभिनव सर, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और इंग्लिश सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। विश्वास रखिए, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। शाम में 5 बजे डेली, इवनिंग में 5 बजे मैं आप आऊंगा। ठीक है? और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक लेवल से। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनको, देखिए जनरली होता क्या है कि बिहार बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा डर लगता है। तो आप विश्वास रखिए, सिर्फ आप हमसे जुड़ कर देखिए, आपके डर को, इंग्लिश के डर को बाहर निकाल देंगे। आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल। जिस बच्चा को इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? एकदम बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ क्लास कीजिए और देखिए। तो आज आपका ये पहला क्लास है, तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए। देखिए, इंग्लिश, हमको इंग्लिश में क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात ये देखिए, इंग्लिश में दो चीज आपको पढ़ना है। एक तो आपका ग्रामर पोर्शन आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में या 9th के एग्जाम में, 11th 12th के एग्जाम में एक ग्रामर पोर्शन से रहता है। और एक आपका बुक पोर्शन, टेक्स्ट बुक रहता है, एक आपका बुक है। आपको दोनों चीज पढ़ाएंगे। ठीक है? और इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात का भरोसा रखिए। ठीक है? तो चलिए हम लोग इंग्लिश, आज हम लोग बुक हम लोग कुछ दिन के बाद देखेंगे, अभी हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? अब समझिए, देखिए, इंग्लिश में एक ही चीज पढ़ना है, उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में एक ही चीज पढ़ना है और उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इंग्लिश में कुछ भी लिख दीजिए, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी लिख दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो सब का सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिखा हुआ रहे, कुछ भी बोला जाए, वो सब का सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है इंग्लिश में। बस एक ही चीज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको पता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यही सारे पार्ट्स होते हैं। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं, वो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो होता है, आपको पता है कि सबसे पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं नाउन।
ये सब देखिए, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना ही पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का उतना रोल नहीं होता है, ठीक है। बाकी सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ना है और पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक होता है वो आपका होता है नाउन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। ये चेंज नहीं हो रहा पेज, अच्छा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से। नाउन, यहाँ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है। और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं नाउन क्या है। तो देखिए, कोई दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज आपको दिखाई देती है वह सबका सब नाउन है। फिर से समझिएगा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वह सबका सब नाउन होता है, ठीक है। तो हर वो चीज जो दिखती है वो आपका नाउन होता है। इसका मतलब यह नहीं है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं वह नाउन नहीं है, नहीं। जो चीज दिखती है वो सर्टेनली नाउन है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन किसी भी नाम को, कोई भी नाम हो वह आपका नाउन कहलाएगा। वह नाम चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई भी नाम हो, उस नाम को आप क्या बोलिएगा, नाउन बोलिएगा। किसी भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम हो उसको हम लोग नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। तो नाउन किसको कहेंगे, नेमिंग वर्ड को बोलते हैं कि द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। चाहे वह नाम किसी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, कोई भी नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो याद, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ये आपको पता है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कोई भी नाम हो, फिर से समझिएगा, किसी भी नाम को, जो चीज आप देख सकते हैं वह सबका सब आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल आपका होता है, ये सब, ये आपका क्या है, नाउन है। तो जो चीज, कोई भी ऐसा चीज जो कि आपको दिखाई देती है, जिसको कि आप देख सकते हैं, वह सब का सब आपका क्या है, नाउन। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नाउन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। बांटते तो और भी कई तरीके से है, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आपको बतला रहे हैं एक तरीका, नाउन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं।
नाउन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका काउंटेबल और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन को किस किस भाग में बांटते हैं। काउंटेबल नाउन को तीन भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका मटेरियल नाउन और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिर से समझिए। नाउन को देखिए अभी हमने दो भागों में बांटा है, एक आपका काउंटेबल नाउन में और एक हमने अनकाउंटेबल नाउन में बांटा है, ठीक है। नाउन को और भी अलग अलग टाइप में बांटते हैं, और भी अलग अलग टाइप में बांटते हैं। अभी हमने केवल दो ही टाइप में बांटा है, एक आपका काउंटेबल और एक आपका अनकाउंटेबल में बांटा है, ठीक है। और भी टाइप होते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब सबको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले काउंटेबल पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन। ये सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, काउंटेबल नाउन क्या है। देखिए ये जो नाउन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, ठीक है। किसी भी नाम के कोई भी नाउन है तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, जगह होगा, यही सब हो सकता है। तो अगर ये नाउन है तो निश्चित रूप से आपका ये या तो कोई पर्सन हो सकता है, या तो कोई प्लेस हो सकता है, या कोई थिंग हो सकता है। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या थिंग हो सकता है। तो किसी भी चीज के कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होगा उसको नाउन बोलेंगे। अब नाउन में भी ये देखिए कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ये जो काउंटेबल नाउन है ये दो चीज से मिलकर बना है। एक होता है आपका काउंट, एक होता है आपका काउंट, और एक है एबल, और एक है आपका एबल, ठीक है ना। ये दो वर्ड से बना है। काउंटेबल जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक आपका काउंट और एक होता है आपका एबल। काउंट का अर्थ होता है गिनती और एबल का अर्थ होता है लायक। ये जो काउंट है इसका अर्थ होता है गिनती, और ये जो एबल है इसका अर्थ होता है लायक। इसका अर्थ होता है लायक या योग्य। आप इसको लायक कह सकते हैं या आप चाहें तो इसको योग्य कह सकते हैं, लायक या योग्य कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउन है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पर्सन, प्लेस या थिंग होगा। नाउन में भी काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब हो गया काउंट और एबल, जो गिनती के लायक होगा उसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। तो वैसा नाउन जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, जो गिनती के लायक होता है, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जिस किसी भी नाउन को हम लोग अगर गिन सकते हैं तो वह आपका काउंटेबल नाउन होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वह आपका काउंटेबल नाउन हो गया। देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा, अभी हमने आपसे कहा था कि दुनिया में जो चीज भी आपको दिखाई देती है वो आपका नाउन होगा। लेकिन हर दिखने वाली चीज को आप गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारी दिखने वाली चीज ऐसी होती है जिसको कि आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं। वाटर गिना जा सकता है नहीं। वर्क है, वर्क को आप गिन नहीं सकते हैं। लव है, लव को आप गिन नहीं सकते हैं। तो बहुत सा नाउन ऐसा है जिसको कि आप गिन सकते हैं और बहुत सा नाउन ऐसा है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो जिस नाउन को आप गिन सकते हैं वही नाउन काउंटेबल होता है। फिर से समझिएगा, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं केवल वही नाउन आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है वही आपका क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, इसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन ये होगा।
देखिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है उसी को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक बात समझिए, गिनती किसकी की जा सकती है, सोचने वाली बात है कि गिनती किसकी की जा सकती है। क्या हमारी आपकी गिनती हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, हमारी भी गिनती हो सकती है, आपकी भी गिनती हो सकती है, यानी कि टीचर की भी गिनती हो सकती है और स्टूडेंट्स की भी गिनती हो सकती है। अब अगर कोई अगर आपसे आप कोई पूछे कि बताइए क्लास में टीचर कितने होते हैं, तो क्लास में टीचर एक होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कितने होते हैं? स्टूडेंट्स एक से अधिक होते हैं। तो टीचर एक है, टीचर की भी गिनती हो सकती है, स्टूडेंट्स एक से अधिक है, स्टूडेंट्स की भी गिनती हो सकती है। तो जो अब टीचर भी काउंटेबल हो गया, स्टूडेंट भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। टीचर भी काउंटेबल है, स्टूडेंट्स भी काउंटेबल। टीचर एक है और स्टूडेंट्स एक से अधिक है, तो जो एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, जो एक से अधिक होता है उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जो एक होता है वो आपका सिंगुलर होता है, और जो एक से अधिक होता है वो आपका प्लूरल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। फिर से समझिएगा, काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कार की गिनती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कार की गिनती, तो कार आपका काउंटेबल नाउन हो गया। क्या मेरी आपकी गिनती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो हम लोग भी क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। लेकिन अंतर है, कार भी काउंटेबल नाउन है और हम भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन कार देखिए आपका निर्जीव है, लेकिन हम लोग क्या है, सजीव है। तो इसका मतलब जो निर्जीव होता है वह भी काउंटेबल होता है, और जो सजीव होता है वह भी काउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब काउंटेबल नाउन सजीव भी होते हैं, काउंटेबल नाउन निर्जीव भी होते हैं, दोनों। काउंटेबल नाउन सजीव भी होते हैं और काउंटेबल नाउन निर्जीव भी होते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। जो सजीव होते हैं उसको लिविंग बोलते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी है और काउंटेबल नाउन निर्जीव भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इट इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ये सजीव भी होते हैं और ये निर्जीव भी होते हैं। जो लिविंग होता है उसको हम लोग सजीव बोलते हैं, लिविंग को हम लोग सजीव बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। जो नॉन लिविंग होता है उसे हम लोग निर्जीव बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका निर्जीव भी होता है। ये बात क्लियर? तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से देखिए हमने अभी ये सीखा, अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखे। हमने सिर्फ ये सीखा कि नाउन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, पहली बात। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। फिर से समझिएगा, काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन को तीन भागों में हमने बांटा। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन का एक, जैसे कि देखिए यहां पर देखिए, ये काउंटेबल नाउन था। काउंटेबल नाउन को हमने तीन भागों में बांटा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी होता है, काउंटेबल नाउन निर्जीव भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन अभी बतलाए थे आपको, सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी होता है, क्योंकि हमारी भी गिनती हो सकती है और आपकी भी गिनती हो सकती है। हम भी काउंटेबल नाउन है, आप भी काउंटेबल नाउन है। हम एक है, टीचर एक है, तो सिंगुलर हो गया। आप स्टूडेंट्स एक से अधिक है तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इसका मतलब काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल।
इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं जो एक होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, जो एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, और जो एक से अधिक होता है उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। जो एक से अधिक होता है उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो एग्जाम्पल आपका इस क्या हो जाएगा? बॉय, कार, बुक, बॉयज, कार्स। ये सब हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका इधर वाला ये सब का सब सिंगुलर है और इधर वाला सब का सब आपका प्लूरल है। तो चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, ये आपका काउंटेबल नाउन ही होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, देखिए कोई भी सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। अगर सेंटेंस है तो एक वर्ब का होना जरूरी है, बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, उसमें एक वर्ब होना ही होना है। बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर रहेगा तब उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तब उसके लिए आने वाला वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल हो गया। ठीक है, अब समझिए, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई काउंटेबल नाउन है, अगर कहीं पर कोई काउंटेबल नाउन है, अगर कहीं पर कोई काउंटेबल नाउन है और अगर ये काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर है, अगर काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है, क्योंकि काउंटेबल नाउन दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तब इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तब इसके लिए जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तब इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तब उसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए द बॉय आपका यहां पर सिंगुलर है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन अगर यहां पर हम बॉय नहीं लिखते, बॉयज लिखते, तब आपका वर्ब क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आपका क्या है? तो देखिए ये काउंटेबल नाउन है, ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल है तो वर्ब आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो याद रखिएगा, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तब उसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तब उसके लिए आने वाला वर्ब भी आपका कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, नाउन कोई भी नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है? ये हम कैसे समझेंगे? तो नाउन के बारे में नाउन चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी वर्ब सिंगुलर है और कोई भी वर्ब प्लूरल है, हम ये कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो पहले हम लोग यही सीख लेते हैं। देखिए,
एक होता है आपका सिंगुलर वर्ब और एक होता है आपका प्लूरल वर्ब। तो हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है और कौन सा वर्ब आपका प्लूरल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, ये अगर कहीं भी आपको ये चारों लिखा हुआ मिल जाए तब समझ जाइए कि ये सिंगुलर है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी आपको इज लिखा हुआ मिले, एम लिखा हुआ मिले, हैज लिखा हुआ मिले और वॉज लिखा हुआ मिले, अगर ये चारों लिखा हुआ मिल जाएगा तब समझ जाइए कि ये आपका क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले, अगर आपको ये तीनों लिखा हुआ मिले, हैव लिखा हुआ मिले, आर लिखा हुआ मिले और वर लिखा हुआ मिले, अगर ये लिखा हुआ मिलता है तब समझ जाइए कि ये आपका क्या है, प्लूरल है। क्लियर है? तो और भी चीज, और भी तरीके हैं, ठीक है ना। तो पहले आप ये समझिएगा कि अगर कहीं पर आर, हैव और वर, इसको वर पढ़िएगा, वेयर मत पढ़िएगा। इसको क्या पढ़ना है, वर पढ़ना है। ये वाला वेयर होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेयर, वेयर डू यू लिव, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं वर। ये जो होता है ये आपका वर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अब एक बात समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर कोई, कहीं पर बॉय लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर बॉय लिखा हुआ है तो ये आपका नाउन है। ध्यान दीजिएगा, ये बॉय लिखा हुआ ये नाउन है और ये नाउन आपका यहां पर सिंगुलर है, ये आपका यहां पर सिंगुलर है। और इस बॉय में जब हम लोग एस लगाकर इसको हम लोग बॉयज बना देते हैं, इसमें एस लगाकर इसको बॉय बना दिए, तब ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में जब हम लोग एस या यस लगाते हैं तब वो आपका प्लूरल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई नाउन लिखा हुआ है और अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई नाउन लिखा हुआ है और अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है, तो इस नाउन में जब हम लोग एस या ईएस लगाएंगे तब जो नाउन बनेगा वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, तब वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर नाउन में जब हम लोग एस या ईएस लगाएंगे तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब के केस में जस्ट उल्टा होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वर्ब के केस में जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि कोई भी वर्ब, जितना भी वर्ब है दुनिया का सारा वर्ब आपका पहले से प्लूरल होता है। दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं वो सारी वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं और वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तब वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब में जब हम लोग एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं तब जो वर्ब बनती है वो वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाती है। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन में जब हम लोग एस या एस लगाएंगे तब वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाएंगे तो वो वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या सीखा आपने, आपने क्या सीखा यहां से, आपने एक चीज सीखा कि अगर कोई नाउन है और वो नाउन आपका सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन है और अगर वो नाउन आपका सिंगुलर है तो उस नाउन में जब आप एस या एस लगाइएगा तो वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब जो होती है वो पहले से प्लूरल होती है और वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाएंगे तब वो वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं रन, हम लोग बोलेंगे रन, तो ये रन आपका वर्ब है और वर्ब में भी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ये रन आपका प्लूरल, आपकी प्लूरल वर्ब है और रन में जब हम लोग एस लगाकर इसको हम लोग रन्स बनाते हैं, रन में जब एस लगाकर रन्स बनाते हैं तब ये रन्स आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये रन्स आपकी सिंगुलर हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर किसी वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो वो वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है तब वो वर्ब प्लूरल। क्लियर?
तो कहने का मतलब अगर कहीं पर मान लीजिए कि रन्स लिखा हुआ है तो ये रन्स आपका प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर रन लिखा हुआ है तो रन आपका प्लूरल। अगर कहीं पर गोज लिखा हुआ है तो गोज आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर गो लिखा हुआ है तो ये गो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर कहीं पर डज लिखा हुआ है तो ये डज आपका सिंगुलर होगा। लेकिन अगर कहीं पर डू लिखा हुआ है तो ये डू आपका प्लूरल हो जाएगा। ऐसे इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना है। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि अगर किसी वर्ब में एस एस लगा हुआ है तो वो आपका सिंगुलर होगा, और वर्ब में अगर एस एस नहीं लगा हुआ है तो वो आपका प्लूरल होगा। आपको पता है वर्ब का 5 फॉर्म होता है, ये सबों को पता है। जितनी भी वर्ब्स होती है सारे वर्ब्स की 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी 5 फॉर्म होती है? एक आपने पढ़ा होगा V1, एक आपने पढ़ा है V2, एक वर्ब होती है V3, एक वर्ब होती है V4, और एक वर्ब होती है V5। ये 5 फॉर्म होती है वर्ब की, यही पांचों फॉर्म होती है, आपको पता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गो, हम लोग बोलेंगे वेंट, हम लोग बोलेंगे गॉन, गोइंग और गोज। ये 5 फॉर्म है, ठीक है ना। वर्ब की यही पांचों फॉर्म है। अब आप गौर कीजिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी वर्ब में एस एस लगा हुआ है तब वो वर्ब सिंगुलर, और अगर एस एस नहीं लगा हुआ है तब वो वर्ब प्लूरल। तो देखिए इस वर्ब में V1 में एस एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन V5 में देखिए एस एस लगा हुआ है। तो जितना भी V1 होता है, जितना भी V1 है सारा का सारा V1 प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, जितना भी V1 होता है सारा का सारा V1 आपका प्लूरल होता है, और जितना भी V5 होता है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा V1 आपका प्लूरल, और जितना भी V5 है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर। बीच का ये जो V2 V3 V4 है इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बीच का ये जो V2 V3 V4 है इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये आपका प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल केवल एक ही चीज में देखा जाता है, और वो किस में देखा जाता है? या तो V1 में देखा जाता है या नहीं तो V5 में देखा जाता है। कभी भी V2 V3 V4 में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा कि जितना भी V1 है सारा का सारा V1 आपका प्लूरल होगा, और जितना भी V5 है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सारा का सारा V1 आपका प्लूरल हो जाएगा, और जितना भी V5 है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जितना भी V1 होगा सारा का सारा V1 आपका प्लूरल, और जितना भी V5 है सारा का सारा V5 आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है V1 और V5 में, बस इतना ही याद रखना है कि V1 आपका प्लूरल और V5 आपका, सॉरी, V1 आपका प्लूरल और V5 आपका सिंगुलर होता है। बात आई समझ में? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े हैं, नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी नेमिंग वर्ड है वो सबका सब आपका नाउन कहलाएगा। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी भी नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, नाउन को दो भागों में हम लोग बांटे हैं। एक होता है आपका, नाउन को दो भागों में बांटे हैं। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। फिर से, काउंटेबल नाउन उसको कहेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है।
अब देखिए काउंटेबल नाउन में क्या पढ़े हैं, काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो अगर कहीं पर ये सब लिखा हुआ मिले, इज, एम, हैज, वॉज, रन्स, ये सब लिखा हुआ मिले तो ये आपका सिंगुलर हो गया, और अगर कहीं पर आर, हैव और वर लिखा हुआ मिले तो ये आपका प्लूरल हो गया। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नाउन जो होता है वो नाउन आपका अगर सिंगुलर है तो उस नाउन में जब हम लोग एस या यस लगाएंगे तो वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर नाउन में जब हम लोग एस या यस लगाते हैं तो वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब पहले से प्लूरल होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वर्ब पहले से प्लूरल होती है, और वर्ब में जब हम लोग एस या यस लगाते हैं तब वो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाती है। तो जितना भी V1 होगा सारा का सारा V1 आपका प्लूरल हो जाएगा, और जितना भी V5 होगा सारा का सारा V5 आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ब का देखिए यही पांचों फॉर्म होता है, तो जितना भी V1 है ध्यान दीजिएगा सारा का सारा V1 आपका प्लूरल, और जितना भी V5 है सारा का सारा V5 आपका सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज चूंकि पहला क्लास है हम लोगों का, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बस आप जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विश्वास रखिए। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे यहाँ सारे बेहतरीन टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं सारे टीचर्स बेहतरीन हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।